हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चों आप सब कैसे हैं? और आई होप आप अच्छे होंगे और आपके फेस्टिवल बहुत अच्छी खुशी मनाए होंगे। और बच्चों आप मैं फेस्टिवल के बाद में 8 चैप्टर आपके क्लास की जो 8 क्लास है और 8 चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हूँ बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। और यहाँ पे मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ बेटा। एक्सरसाइज 8.1 भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे 8.2। अब यहाँ पे देखो 8.2 करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे क्या क्या हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, वो चीज़ हम पहले डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाइंग है मोनोमियल बाई मोनोमियल। अब पहले मैंने आपके जो चैप्टर स्टार्ट करवाई थी इसमें मोनोमियल क्या होता है मैंने बता चुकी हूँ। मोनोमियल यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे दे रखा है डिफाइन। मोनोमियल देखो बेटा, एक टर्म होती है जो वन टर्म होती है, इसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हम दे रखा है। आपको कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करिए मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल जैसे वन टर्म होते हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है और 4 ऑप्शन आपको गिवन होगा, इसमें से आपने आइडेंटिफाई करनी है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने पहले ही वीडियो में, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हुई मिलेगा। आपको मल्टीप्लाइंग दे रखा है तो मल्टीप्लाई ही करोगे। यहाँ पे एक टर्म ये है बेटा, मान लो ये एक टर्म है और कॉमा लगा के यहाँ पे एक नंबर देगा, तो ये दोनों मोनोमियल हैं, ये दोनों मोनोमियल को मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रखोगे और 2 है तो 4 2 जा 8 और x है। ठीक है, और कुछ भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है बेटा, यहाँ पे आपकी बुक में भी गिवन है। ये देखो x मल्टीप्लाई 3y है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy हो जाएगा। देखो, और यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई 3y, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15xy। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके एग्जाम्पल 3 है। आपको मैं एक्सरसाइज करने से पहले ये बोलती हूँ हमेशा कि आप सारे एग्जाम्पल देखिए जो आपकी एक्सरसाइज से पहले दी जाती है। अब इसमें क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी एक्सरसाइज में कैसे आपको माने एक्सरसाइज कैसे करनी है और कैसे टाइप की क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ गिवन लेंथ एंड ब्रेथ है। ये टेबल जो है बेटा, इस टेबल में आपको लेंथ ब्रेथ गिवन है और आपको रेक्टेंगल माने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पहले ही पता है क्यों, आप 4th 5th क्लास से पढ़ के आए हो। और एरिया क्या हो बेटा, इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने क्या बोला, मोनोमियल को मोनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक पद है, ये एक पद है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पहले नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, एक्स और वाई अलग है तो एक्स वाई रहेगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है बेटा, वाई और वाई है तो यहाँ पे स्क्वायर है और एक है तो वाई का पावर क्यूब हो जाएगा। 9 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 36 होगा। ठीक है, 4 को 5 में मल्टीप्लाई करो 20, ए होगा। बी का पावर देखो, यहाँ पे बी है, ये बी है तो डबल हो जाएगा। बी का पावर यहाँ पे स्क्वायर है, बी ऊपर 2 है और सी है 20a b स्क्वायर सी। 2 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो 6 है। एल क्यू हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो m की पावर 2 था, यहाँ पे एक m था, यहाँ पे l का पावर स्क्वायर है और यहाँ पे एक l है तो यहाँ पे देखो 6l m क्यू। ठीक है, ध्यान से करनी होती है, मल्टीप्लाई करना है और इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द एग्जाम्पल 4 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करने की पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है और लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, आप इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है और यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है। अब यहाँ पे देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर को एक साथ कर लीजिए और जो वेरिएबल है इनको एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो इसके आंसर है, आप इसको अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर को रखिए, इसके बाद वेरिएबल को रखिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करनी है और पेयर जो है ये दोनों की पेयर है, ये जो दोनों पेयर ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल। अब देखो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दी है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख दी है। क्वेश्चन देखो, ठीक है, अब इसको करेंगे, इसके आंसर करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 7p है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 को 4 में मल्टीप्लाई करो तो 28 और यहाँ पे p है। यहाँ पे देखो -p है मल्टीप्लाई 7p है। अब देखो बेटा, ये नेगेटिव एक साइड है तो नेगेटिव साइन रहेगा। 4 को 7 में मल्टीप्लाई करो 28,
4 का पावर स्क्वायर है, क्योंकि एक p यहाँ पे एक p यहाँ है तो डबल यहाँ पे स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे देखो -p 4p मल्टीप्लाई 7pq है, तो इसका आंसर -7 4 जा 28 p स्क्वायर q है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4p का पावर क्यूब है मल्टीप्लाई -3p है। अब 4 को 3 में मल्टीप्लाई करो, पहले एक साइन है तो साइन एक साइड है तो 1 माइनस है, और 4 3 जा 12 p का पावर 4। तो देखो यहाँ पे q था और एक p यहाँ पे, तो p का पावर 4 हो गया। अब ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सारे माने सारे नहीं, कुछ कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। आपने बचपन से पढ़ के आए, जब मल्टीप्लाई हम कोई भी नंबर को 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, इसका आंसर 0 है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, माने 1 वाला जो है 8.2 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई ही करनी है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे वही रेक्टेंगुलर है, एरिया फाइंड करनी है बेटा। तो लेंथ ब्रेथ होती है ये दोनों, पी को क्यू में मल्टीप्लाई करो तो पी क्यू होगा। अब यहाँ पे देखो 10m है मल्टीप्लाई 5n है। अब देखो 10 को 5 में मल्टीप्लाई करो 50 है, m और n है। ठीक है बेटा। अगला देखो यहाँ पे 20 को 5 में 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर है। 20 को 5 में मल्टीप्लाई करो 100 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ठीक है, अब 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर है। 4 को 3 में मल्टीप्लाई करो 12 x का पावर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है तो x की पावर क्यूब हो जाएगा। 3mn मल्टीप्लाई 4np, तो यहाँ पे 4 को 3 में मल्टीप्लाई करो 12 है, m है, n का पावर यहाँ पे 2 बार n है तो n का स्क्वायर है, और यहाँ पे p है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान से करनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कंप्लीट द टेबल। आप अपने बुक वाले देख लीजिए बेटा, मैंने यहाँ पे ही समझा देती हूँ। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो 4 है, 2 2 जा 4, x को x में करो x स्क्वायर। -5y को 2 में मल्टीप्लाई करो -10xy। इस टेबल को ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं है। अब 4 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी हमने एक्सरसाइज में करके आए थे, एग्जाम्पल हमने अभी करके आए थे। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपका 4 है। ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल 4 आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टेबल नहीं करवा रही हूँ, टेबल आप बुक में से कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। मैं 4 का क्वेश्चन का 1 वाला पार्ट कर रही हूँ, मैंने 1 नंबर 5a, 3a स्क्वायर, 7a का पावर 4 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, क्या होता है? L मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये L है, ये ब्रेथ है और ये हाइट। 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a का पावर 4 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 जा 105। a का पावर देखो बेटा, a का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो देखो ये मैं प्लस कर देती हूँ, 1 + 2 + 4। तो यहाँ पे देखो 105, a का पावर 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब सेकंड वाले देखो बच्चों, देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 4th क्वेश्चन करवा रही हूँ। 4th के मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। 2p, 4q, 8r है। अब देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8r है तो 4 को 2 में मल्टीप्लाई करो, पहले PQR लिख दो। ठीक है, और 8 2 जा, यहाँ पे देखो 8 और 8 64। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यहाँ पे दे रखा है। एक क्वेश्चन क्या है? 4th में a, 2b और 3c है।
ए मल्टीप्लाई 2b कॉमा और 3c है, ये कॉमा है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 3 जा 6, ये 2 और ये 3, 2 3 जा 6, ए बी सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फोर वाला क्वेश्चन है ना, ये 4 वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे 4th क्वेश्चन है। अब आते 5th क्वेश्चन। क्या करेंगे? 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है बेटा, आप लिख लेना, प्रोडक्ट लिखा है, आप मल्टीप्लाई करनी है, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा और जेड एक्स है। अब देखो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स कितनी बार है? 2 बार है, तो एक्स का पावर 2 है और वाई का पावर भी 2 है एंड जेड का पावर भी 2 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2 बार है ना एक। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करनी है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा ए कॉमा माइनस ए का स्क्वायर और ए का पावर क्यूब है। अब यहाँ पे देखो ए मल्टीप्लाई माइनस ए का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए का पावर क्यूब है। ए कितने बार है? देखो माने यहाँ पे देखो ये 3 और 2 है। पहले साइन देख लो, तो साइन पहले लगा लो, एक ही साइन है तो यहाँ पे एक साइन लग गया। अब देखो ए का पावर यहाँ पे 3 और 2 5 और ए का पावर 6 हो जाएगा। 3 2 5 और 1 1 6 हो गया। थर्ड वाले में क्या है बेटा? थर्ड वाले में क्वेश्चन देखो, 2 कॉमा 4y कॉमा 8y स्क्वायर कॉमा 16y क्यू है। पहले नंबर देखो 2 4, मैं पहले नंबर लिख लेती हूँ, ये 8 है और ये 16 है। और यहाँ पे y कितनी बार है बेटा? y यहाँ पे देखो y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का क्यूब है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 8 8 जा 64 64 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 1024 और यहाँ पे y का पावर क्या हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 है। ठीक है, ये हो जाएगा 6, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसको 64 को 16 में 64 को 16 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन है ए कॉमा 2b कॉमा 3c कॉमा 6ab c है। a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc, इनको मल्टीप्लाई करो। पहले नंबर मैंने रख दिया 2 3 6 2 3 6। यहाँ पे देखो ए कितनी बार है? ए यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, ए यहाँ पे 2 बार है, ए 2 बार, बी भी 2 बार। ठीक है, यहाँ पे बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 6 6 जा 36 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज की। अब यहाँ पे एम एन पी है। ठीक है, एम मल्टीप्लाई माइनस एम एन मल्टीप्लाई एम एन पी है। पहले देखो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, पहले वेरिएबल ही है, तो साइन पहले रख दो बेटा, एक ही साइन है, मैंने एक माइनस रख दिया। एम देखो कितनी बार? 1 2 3 है, एम का पावर क्यूब है और एन क्या है? एन स्क्वायर है और पी है, ये हो जाएगा इसका आंसर, एम क्यू और एन स्क्वायर पी। अब आपकी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है बेटा। अगले वीडियो में हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 8.3 करेंगे और यहाँ पे देख हमने 8.2 एक्सरसाइज कर ली है, कुछ भी नहीं था, बस मल्टीप्लाई करना था। ठीक है बेटा, ध्यान से आपको करनी है मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट।